दिल्ली की इन तस्वीरों के पंजाब की सियासत में बड़े मायने हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह बिना कुछ बोले दिल्ली से लौट गए, लेकिन चंडीगढ़ पहुंचते ही कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। मैंने कह दिया, दोपहर को आपने सुना होगा कि आई विल बी लीविंग द कांग्रेस पार्टी। ये उसका कोई कनेक्शन नहीं था, ये कुछ और बातें थी जो मैं सुबह भी कह चुका हूँ कि जो कई इश्यूज हैं सिक्योरिटी के वगैरह, जो मैं उनसे बात की। एक लाइन में समझें तो कैप्टन और कांग्रेस की राह जुदा हो गई है। बड़ी बात यह है कि पंजाब में आने वाले दिनों में भी कैप्टन बनाम सिद्धू की जंग जारी रहेगी, यह ऐलान कर दिया। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब, एंड अगर वो लड़ेगा, जहाँ से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूँगा। सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना, और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में 2 बार गवर्नमेंट चलाई है, 3 बार मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का, जो चीफ मिनिस्टर है, नॉट सिद्धू। कैप्टन ने साफ कर दिया है कि हाथ को झटक कर अभी वो कमल नहीं खिलाने वाले। कैप्टन कई लोगों के अरमानों पर झाड़ू फेर सकते हैं, सियासी तराजू पर तोल मोल भी कर सकते हैं। यानी पंजाब की सियासत में अलग थलग पड़ने के बाद भी कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने लिए नए विकल्प तलाश रहे हैं। कैप्टन साहब, आपने कहा कि आप जो है कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, कब आप इस्तीफा जो है वो भेज रहे हैं सोनिया गांधी को? अप्रोप्रिएट टाइम पे बताऊंगा आपको। डोभाल साहब हमारे एनएसए हैं, मैटर्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटी हैं, जो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, लेकिन मैं 4 साल से देख रहा हूं क्या हो रहा है पंजाब में, और उनके साथ शेयर की है। डेली ड्रोन्स आ रही हैं, जो ड्रोन पकड़े जाते हैं ठीक है, जो नहीं पकड़े जाते वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है उनका, कौन उठा रहा है उनको, ये सारी बातें नेशनल सिक्योरिटी के साथ। क्या नई पार्टी बनाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह? क्या भविष्य में बीजेपी में शामिल होंगे कैप्टन? क्या कांग्रेस छोड़कर सियासत से संन्यास लेंगे? अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके पास क्या विकल्प हैं, हम आपको बताते हैं। विकल्प नंबर 1, नई पार्टी का ऐलान करेंगे। लेकिन नई पार्टी बनाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहली चुनौती उनकी उम्र है। दूसरी चुनौती पंजाब की सियासत में सबसे बड़ा चेहरा नहीं। तीसरी चुनौती पूरे प्रदेश में कांग्रेस से अलग अपना कैडर नहीं है। चौथी चुनौती कांग्रेस से अलग अपनी सियासी पहचान नहीं। पांचवी चुनौती जनाधार वाले नेता नहीं है। कांग्रेस के अंदर भी कैप्टन की स्वीकार्यता नहीं है। कोई भी एमएलए या मंत्री सपोर्ट में नहीं आया। सपोर्ट में आता तो पंजाब कांग्रेस टूट नहीं जाती। विकल्प नंबर 2, बीजेपी में शामिल होना। भले ही अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी में शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन आने वाले दिनों में उनके लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। अगर बीजेपी के साथ गठबंधन भी करते हैं अपनी पार्टी बनाकर, तो भी कैप्टन की राह आसान नहीं होगी। चुनौती नंबर 1, कृषि कानून को लेकर किसानों का क्रोध। चुनौती नंबर 2, बीजेपी का पंजाब में कैडर नहीं है। चुनौती नंबर 3, पंजाब में बीजेपी से बड़े उलटफेर की उम्मीद नहीं है। चुनौती नंबर 4, 5 साल के शासन की सत्ता विरोधी लहर। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब तक किसानों से संबंधित कृषि बिलों को वापस नहीं लिया जाता, या फिर किसानों के आंदोलन को समाप्त करने का बीच का रास्ता नहीं निकल जाता, तब तक अमरिंदर सिंह का बीजेपी में शामिल होने से ना तो अमरिंदर सिंह को कोई फायदा है, ना ही बीजेपी को। अब देखना यह है कि अमरिंदर सिंह की राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि अभी तो ये ट्रेलर था, पूरी फिल्म आना अभी बाकी है। हालांकि कैप्टन के सियासी सफर को देखें तो वो कांग्रेस से पहले अकाली दल में रहे, खुद भी पार्टी बनाई, लेकिन सियासत के शिखर की सीढ़ियां कैप्टन ने कांग्रेस के दम पर चढ़ी। आने वाले समय में
कैप्टन अमरिंदर सिंह या तो किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं या फिर अपनी खुद की पार्टी बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब तक कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ते हैं तब तक वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि अपनी किसी पार्टी में जाने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी में बगावत कर एक बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी का कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कम से कम कैप्टन अमरिंदर सिंह के नए मोर्चे या नई पार्टी के सामने खड़ी ही ना हो सके। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।